नमस्कार जी। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? जी, लोमस कुमार। लोमस जी, आप कहाँ से हैं? जी, कबीरधाम जिला छत्तीसगढ़, ग्राम लालपुर। लोमस जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 13 अक्टूबर 2019। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मेरे पास भविष्य पुराण था। उसमें मैंने पढ़ा कि उसमें लिखा था कि मोक्ष होता है सूर्य पूजा करने से। अगर दिन में हम एक बार भी प्रणाम करते हैं तो मोक्ष होता है। और उसमें कुछ कथा दिया हुआ था कि इसमें कि इस पाठ करने से, इसमें पढ़ने से दुख दूर होता है। तो मैं वो क्रिया करता था और महीने में एक बार उपवास रहता था और दीप घी का दीप जलाता था। फिर ये सब चीज़ क्रिया करते थे, मुझे कुछ लाभ नहीं होता था। और हनुमान का भी मैं पूजा पाठ करता था तो मुझे उससे कुछ लाभ नहीं हुआ, पर मुझे बहुत ज़्यादा हानि हुई। मैं सब्जी का काम करता हूँ, लेने बेचने का काम करता हूँ, तो खरीद कर अपने क्षेत्र पंडरिया ब्लॉक वहाँ से लाता हूँ, बेचता हूँ। तो मैं लाभ नहीं हुआ तो मैं उनका भक्ति छोड़ दी। फिर मुझे परेशानी होने लगा। जब मैं रोड से आता तो साल में एक बार, जैसे नवरात्रि का सीज़न होता था, तो अक्सर मेरे सामने में कोई बंदर आकर आगे मेरे गाड़ी के सामने आ जाता था तो मैं गिर जाता था। बहुत जैसे 10 मीटर खिसलता हुआ, अब ज़्यादा स्पीड में नहीं होता था पर 30-40 का स्पीड होता था। तो ऐसे ऐसे मेरे पास 2 बार घटना हुआ जिससे मेरे पैर में बेंड हो गया है। एक सरा है मेरे पास और वो ज़बरदस्त बेंड है। डॉक्टर ने पूरा बताया कि ये ठीक नहीं हो सकता, इसके लिए आपको आजीवन व्यायाम करना पड़ेगा और गोली दवाई खाना पड़ेगा। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आए, मैं शादी में गया हुआ था तो वहाँ पोस्टर टंगा हुआ था संत रामपाल जी महाराज का कि उसमें लिखा लिखा हुआ था कि ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता कौन है, शेरावाली दुर्गा का पति कौन है, हम इतने भक्ति करते हैं फिर भी हम दुखी क्यों रहते हैं। ऐसे 12-13 क्वेश्चन पढ़ा हुआ था मेरे मन में। ये सब चीज़ सवाल आया तो देखा मैं कि ये सब सवालों का मैं तो अनजान था कि मैं उसका ऐसे ही उत्तर जैसे बाकी देते हैं नकली गुरु कि इनका कोई माता पिता नहीं है, बस ऐसे वगैरह वगैरह अपने ही आप ही उसका उत्तर दे दिया। फिर नाम दीक्षा मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। मैं फिर वहाँ से शादी से वापस आ गया। फिर अपने नाना ससुर है वहाँ पर मैं ऐसे ही घूमने के लिए गया तो वहाँ चर्चा हुई। वहाँ संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले चुके हैं, मेरे नाना के रिश्ते में लगते हैं और परमात्मा से जुड़ चुके थे। उसने बताया कि मुझे बहुत तकलीफ़ था, मेरे सांस लेने में तकलीफ़, उठने बैठने में तकलीफ़, मैं काम नहीं कर सकता। जब से मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिया हूँ तब से मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तुम भी पुस्तक ले जाना और इसे पढ़ना और समझना है, ऐसे करके बोले भगत जी। फिर मैं पुस्तक पढ़ना चालू कर दिया परमात्मा का। तो उसमें पूरा लिखा था, मैं पहले से सूर्य पूजा करता था तो उसमें लिखा था कि मोक्ष प्राप्त होता है। तो उसमें परमात्मा ने बताया कि देवी पुराण में 123 पृष्ठ पर लिखा है कि हम तो जन्म ऋतु में हैं, हमारा माता दुर्गा है। तो मुझे अजीब सा लगा खटका कि हम तो सूर्य पूजा करता हूँ, फिर इसमें जन्म ऋतु में आते ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये सब भक्ति उसमें विस्तार से ज्ञान गंगा में विस्तार से दिया हुआ था कि ये सब चीज़ नाशवान है और हमें सच्चे संत की शरण में जाने से ही मोक्ष होगा। तो मैं सब ज्ञान को समझ कर संत रामपाल जी महाराज जी शरण में आया। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दुखी थे? जी, जी सर जी, मुझे परमात्मा की दया से बहुत लाभ हुए। जब मैं पहले दीक्षा से पहले मैं जब सब्जी लेने लाता था तो उसमें एक्सीडेंट हो गया था। फिर मेरा वो दर्द चालू हो गया। एक्सीडेंट में 2 बार हुआ था, उसी बायां मतलब एक ही साइड गिरा था। 2 बार एक्सीडेंट हुआ था, जो बंदर सामने आया हुआ था। तो 2 एक्सीडेंट में मेरा पूरा बैंड फ्रैक्चर हो चुका है। तो उससे मैं इलाज पानी करवाता था अपने गाँव में आस-पास में, फिर ठीक भी नहीं हुआ। फिर मैंने रेडियम हॉस्पिटल है कंवरदा का, उसमें इलाज 2 बार कराया, फिर तीसरा बार करवाया, फिर चौथा। फिर वह उसने बता दिया कि आपको हमेशा गोली खाना पड़ेगा और आजीवन व्यायाम करना पड़ेगा। फिर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। फिर दीक्षा लेने के बाद मुझे वो सब चीज़ ऑटोमेटिक धीरे धीरे मैंने गोली दवाई सब छोड़ दी, बंद कर दी। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से वो रोग कब ठीक हुआ मुझे पता ही नहीं चला। मैं आज पूरा तरह स्वस्थ हूँ। मैं बताना चाहता हूँ
मैं आधा स्पीयर दर्द की वजह से सख्त मना किया हुआ था डॉक्टर कि वज़न नहीं उठा सकते। तो मैं सर परमात्मा की शरण में आने के बाद मैं पूरा दवाई किसान हूँ, खेती भी करता हूँ, दवाई वही पूरा सींचता हूँ। तो पूरा स्पीयर पूरा मतलब स्वस्थ है एक इंसान की तरह, जैसे मैं रोग थे मतलब बैंड से मतलब पूरा हड्डी से परेशान था दर्द से, तो मैं नहीं कर पाता था काम, मतलब मजबूरी में थोड़ा थोड़ा आधा स्पेयर करके दवाई डालता। आज मैं एक दिन में 10 स्पेयर 20 स्पेयर सी सकता हूँ। मुझे आज तक परमात्मा से जब से दीक्षा ली हूँ तब से आज तक मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, पूरी तरह से मैं ठीक हूँ। रिपोर्ट देख सकते हैं जी। ये मेरा एक एक्सरा है जो मैं एक्सीडेंट में 2 बार गिर चुका हूँ। इसमें पूरा ये दिखा हुआ है कि मेरा हड्डी पूरा बेंड हो चुका है, एक साइड से जुड़ चुका है। जो डॉक्टर ने बताया ये हड्डी का कोई इलाज नहीं है, आपको आजीवन व्यायाम और गोली दवाई खाना पड़ेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से आज तक, जब से मैं 13 अक्टूबर 2019 से लेकर आज तक मुझे बुखार नहीं हुआ, ना आज तक बुखार की गोली, ना सर्दी गोली, कोई भी खाने की ज़रूरत नहीं। परमात्मा की दया से इतनी रजा है। और मैं एक और लाभ बताना चाहूँ दूसरा, कि मैं पहले बहुत कोशिश करता था कि अपने वज़न के बारे में कि मेरा वज़न बढ़े, वज़न भी नहीं बढ़ता था मेरे। इसमें रिपोर्ट में दिखा हुआ है 18 और 19 का इसमें डेट लिखा हुआ है, वज़न भी दिखाया हुआ है कि इसमें 48 और 47 किलो का वज़न दिखा हुआ है यहाँ पर। कारण यही भगत जी कि मुझे अब किसान होने के नतीजे हार्ड गर्मी का जो गोली खाना पड़ता था पहले, जब ठीक दीक्षा नहीं लिया था संत रामपाल जी महाराज से, तो और किसान होते हुए मुझे सब्जी में हार्ड महंगे दवाई है, कीटनाशक का प्रयोग, ये सब चीज़ करता था, तो मुझे खाना मतलब ज़्यादा नहीं खा पाता था। मुझे बहुत मतलब ज़्यादा खाने की कोशिश करता था तो मुझे उल्टी आना शुरू हो जाता था। इस कारण से मेरा भोजन भी बहुत कम हो चुका था। और परमात्मा के शरण में आने के बाद, दीक्षा लेने के बाद, हर एक महीना, एक वर्ष में एक महीना में 1 किलो वज़न बढ़ाया गया। एक वर्ष में लगभग 10 से 11 किलो का वज़न बढ़ा है। इसमें रिपोर्ट में देख सकते हैं कि मेरा इलाज जब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा नहीं लिया था तो यहाँ पर लिखा हुआ है 48 केजी है, यहाँ डेट लिखा हुआ है 2019 का, और इसमें 18 का भी है, यही इससे भी वज़न कम था मेरा। ये है 18 का, जिसमें ये 47 किलो केजी लिखा हुआ है। और परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आज मेरा लगभग 58 से 59 किलो तक का वज़न बढ़ चुका है। तो ये मुझे शारीरिक लाभ में मिला, और मेरे जो रीढ़ की हड्डी में जो बहुत परेशानी होता था वो भी ठीक हो गया परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से। और लाभ मिला कि मैं किसान हूँ, मेरे पास पुराना मोटरसाइकिल था, तो मुझे भी चाह था कि परमात्मा की दया से मुझे भी नया मोटरसाइकिल मिले। तो जैसे परमात्मा की दया से मैं 15 दिन लगभग भक्ति में जुड़ा हुआ था, परमात्मा से भक्ति कर रहा था, तो परमात्मा की दया से मैंने किस्त पे नया मोटरसाइकिल उठाया होंडा का। तो परमात्मा की दया से मैं अपने सब्जी का बेचरी कर करके धीरे किस्त में पटा के, परमात्मा की दया से लॉकडाउन हो गया। उसी समय 2019 में लॉकडाउन चालू हो गया 11वां-12वां महीना में। तो फिर भी परमात्मा कैसा दया हुआ कि मुझे कोई भी परेशानी नहीं हो किस्त पटाने में। लगभग मैं 5,150 रुपये पटाता था हर एक महीने, पर परमात्मा की दया से 8 महीना में, 14 महीना किस्त था, फिर 8 महीना में परमात्मा की दया से वो फाइनल हो गया। और मुझे ज़रा सी भी एहसास नहीं हो कि वो किस्त पटाने में कैसे मैंने वो मैनेजमेंट कर लिया, कैसे हो गया, ये सब परमात्मा की रजा से मुझे वो फाइनल हो गया वो गाड़ी का, और अब मुझे वो नया पूरा मिल गया, परमात्मा की तरफ से नया गाड़ी मिल गया। सर आप नशा भी करते थे? जी सर जी, मैं नशा करता था। जो स्कूल क्षेत्र में सब फ्रेंड थे तो उसके साथ सब देखा देखी में सिगरेट पीना, बियर पीना, ये सब चीज़ मैं सीख गया था सर। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली तो आपका नशा छूटा? जी सर जी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से इस पूरा नशा मेरा छूट गया है। आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मुझे कभी भी चाह नहीं होते कि मैं नशा करूँ और दोस्तों के साथ बैठ के नशा पानी करूँ, एक बिल्कुल भी इच्छा नहीं होता सर जी। सर संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत सारे लाभ दिए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो संदेश नहीं देता, संदेश तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ही देते हैं।
उनसे आओ, अपना जीवन कल्याण करो और जो भी कष्ट है, दुख है, परमात्मा के शरण में भक्ति करने से पूरी तरह से लाभ मिलता है, उसका दुख दूर हो जाता है। और भक्ति में परमात्मा पूरा सत्संग में बताता है कि हमें सतलोक मिलेगा, तो हमें पूर्ण मोक्ष अब मिलेगा, पूरा शास्त्र के अनुसार ज्ञान देता है। तो उसमें पूरा प्रमाणित है कि परमात्मा के द्वारा जो भक्ति दिया जा रहा है, इससे हमारा कल्याण होगा और हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफ है उसका निवारण होगा और हमारा मोक्ष होगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जी, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए सत्संग आता है चैनल पर, उसमें पीली पट्टी चलती है, उसमें लाइन आता है, उसमें नंबर दिए होते हैं, वहाँ कांटेक्ट करके नंबर पर आप नज़दीक केंद्र का पता कर सकते हैं और वहाँ जाकर दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्साहिब।